जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आज के डेट 17 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसका प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था पहला एक है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो यह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है निम्न में से राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार मारना था, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सा आपातकाल लगाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। जो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में है राज्यों में आपातकाल और आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरियार नदी कौन सा राज्य से निकलती है। इसका उत्तर हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है। उत्तर है जिन का अर्थ होता है विजेता, विनर होता है। तो चलिए और फैक्ट्स को देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में इससे भी पूछ सके। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ये सब हो सकता है कि अगला डेट में ये सब क्वेश्चन पूछ सके, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो विद्युत मोटर का प्रयोग निम्न जगह पर किया जाता है। पहला देखिए कि वाटर पंप के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फैन के रूप में किया जाता है, वॉशिंग मशीन के रूप में किया जाता है और इलेक्ट्रिक ट्री मिक्सर जो होता है उस पर उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1952 ईस्वी में किसने की थी। तो इसका गणना किया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चलो लोकू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई के समय मनाया जाता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग को टिक मारना है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है। पहला है कि उष्णकटिबंधीय रेखा एक दूसरे को समानांतर होती है। ये सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो रेखा होता है अक्षांश रेखा को कहते हैं, जो कि एक दूसरे को समानांतर होती है। चलिए सही है। फिर है उष्णकटिबंधीय एक दूसरे को नहीं काटती है। ये भी सही है, क्योंकि यह समानांतर होती पैरेलल होती है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा को भारत का मानक आम्योत्तर माना जाता है। एक गलत है, क्योंकि यहाँ पे 82 डिग्री है देशांतरीय रेखा होगा, ना कि पूर्वी पश्चिमी देशांतरीय रेखा। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन में ये टिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इसने गांधी जी ने मतलब नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फैक्ट। और दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मतलब 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। अगला प्रश्न है कि अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान औसतन 6.8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में किस तत्व से प्रारंभ हुआ था और किस तत्व तक अंत हुआ था। तो देखते हैं। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया था। मतलब हाइड्रोजन से शुरू कर थोरियम पर समाप्त किया था। ठीक है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। मतलब उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स का फॉर्मूला क्या है। मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यह HIV वायरस से होता है और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस का नाम होता है। फिर है पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष थे इसका गुलजारीलाल नंदा थे। यह 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह योजना जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सब। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। इसका उत्तर है V=IR होता है। नेक्स्ट प्रश्न है CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। इसका उत्तर है 1930 ईस्वी को दिया गया था। इससे और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार में 22 भाषाओं में दिया गया था। मतलब 2021 में जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो 22 भाषाओं में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। हाँ तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अब देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ दे। तो देखते हैं विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमिन होता है। विटामिन B2 का रेबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 का निकोटिनेनाइड या नियासिन होता है। मतलब विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 का पेंटाथेनिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B6 का पैरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का बायोटिन है। विटामिन B12 का एनोकोबालेमिन मतलब साइनोकोबालेमिन होता है। रासायनिक नाम विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन होता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। और विटामिन के का फिलिकोनॉन होता है। और हाँ अब विटामिन जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। ठीक है। और वसा में घुलनशील होता है विटामिन के ई डी ये केडा। ये रटने का ट्रिक है। एक तरह कह सकते हैं कि भैंस में ये मतलब कि पानी में गई भैंस पानी में तो भैंस पानी तो भैंस मतलब BC भैंस और पानी मतलब पानी में घुलनशील। ठीक है। और वसा में कीटा तो KED ये विटामिन KED ये सब क्या है वसा में घुलनशील है। हाँ एक और प्रश्न है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक बैल उत्सव है।
तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक में मनाया जाता है। यह बेल को बांध कर उस पर दौड़ाया जाता है, बेल से लड़ाई किया जाता है। कुछ मतलब कि सरकार फिर इसको बंद कर दिया गया था, फिर से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या यहाँ पे ऑयल होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है हाँ, मतलब कि इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा हो जाता है, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं इसको। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन के इसके लिए होता है, हाँ विटामिन के होता है, और विटामिन के का फिलिक्विनोन होता है, फिलिक्विनोन होता है रासायनिक नाम में। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी 2 फरवरी को, या 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है। वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकपाल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती को कार्यभार दिया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों इससे और सब आगे जो है उसे भी देख लें, ताकि हो सकता है कि अगला में पूछते। हाँ, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 होता है। किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यहाँ मेघालय में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक फार्मूला क्या है? ये भी पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका रासायनिक फार्मूला हो तो 6CO2 + 6H2O, या रासायनिक करके अभिक्रिया करके होता है C6H12 और 6 + 6O2। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है, उसमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से जो ऑप्शन होगा उसको मारना है, टिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा? जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन का अनुसार मार रहा था, लेकिन इसको देखते हैं व्याख्या क्या होता है। जिप्सम एक यौगिक है जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है। जब इसे 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, CaSO4 H2O। अगला प्रश्न है, पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। बिजली बल्ब का फिलामेंट लंबा और पतला क्यों होता है? देखते हैं इसका व्याख्या। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च, मतलब कि लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, या अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए प्रतिरोधकता कम होती है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि में जल की रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भूमि में जल की रिसाव की प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम इससे मोटिवेट होकर अगला जो एग्ज़ाम होगा अगला डेट में उसका भी वीडियो लावें, ताकि इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो धन्यवाद। जय हिंद।